शैल बी एंड विल बी का यूज कहाँ होगा और किस तरह से होगा, किस भाव में होगा, उसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो, वाक्य भाव से यह व्यक्त होता हो या स्पष्ट होता हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, तो उस स्थिति में आप शैल बी या विल बी का यूज आप करेंगे। शैल बी का यूज कहाँ होगा, विल बी का यूज कहाँ पे होगा, आगे हम सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। और पहले सब सेंटेंस को समझने से पहले आप पर्सन को भी समझ लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल भी समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आ जाता है आई, ठीक है, आई के साथ शैल बी का यूज होगा। प्लूरल में वी आ जाता है, तो वी के साथ शैल भी यूज होगा, ठीक है, वी के साथ भी यहाँ पे शैल भी यूज होगा। सेकेंड पर्सन में यू, योर, और प्लूरल में आ जाता है योर, तो ये यू के साथ विल बी का यूज होगा, योर के साथ भी विल बी का यूज होगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, कोई भी नेम के साथ विल बी का यूज होगा। और प्लूरल में दे, द बॉयज के साथ विल बी का यूज होगा। अब आगे हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे कि कहना चाह रहे हैं आप, मैं खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। इसके लिए यूज यूज करेंगे वह खुश रहेगा, ठीक है, वह खुश रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप यूज करेंगे ही। नीचे दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक से आपको अंग्रेजी सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। ग्रामर बुक में बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में समझाया गया है। इस बुक में आप ग्रामर को बहुत ही गहराई से समझेंगे। स्पोकन इंग्लिश बुक में ग्रामर से जुड़ी और डेली यूज होने वाले सभी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। स्टोरी बुक में बहुत ही सिंपल स्टोरी दिए गए हैं, जिसमें आपको अंग्रेजी सीखने में काफी हेल्प मिलेगी। ही विल बी हैप्पी, ठीक है। तो इसी तरह से आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देखिए, निगेटिव में आ जाइए, निगेटिव, ठीक है। इसमें मैं खुश नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं खुश नहीं रहूंगा, ठीक है। तो इसमें आप यूज करेंगे जैसे कि आई शैल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरह आप निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव आपने बना लिया। अब इसी में आप इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाएंगे ये हम देखेंगे। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे जैसे क्या मैं खुश रहूंगा, तो यहाँ से क्या से स्टार्ट होगा, शैल से, ठीक है। शैल आई बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे क्या वह खुश रहेगा, ठीक है, क्या वह खुश रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ वह क्या है, तो विल का यूज होगा यहाँ पे, विल ही ही बी हैप्पी, क्या वह खुश रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम देखते हैं, आ जाइए, इंट्रोग्रेटिव हो गया। इंट्रोग्रेटिव में हम निगेटिव देखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे
क्या वह खुश नहीं रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इसमें देखेंगे वह, ठीक है, विल ही नॉट बी हैप्पी, ठीक है, तो इस तरह से यूज होगा। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या वह खुश नहीं रहेगा, वह खुश क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, वह खुश क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ यूज करेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाई विल ही नॉट बी हैप्पी, ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। जितना सेंटेंस आप जोड़िएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतनी जल्दी आप सीख पाइएगा, क्योंकि प्रश्न समझने के बाद प्रैक्टिस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हैं, आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। और कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, उस डाउट को हम आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।